एवरीवन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट एंड डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इनकम एंड अदर गोल्स। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इनकम एंड अदर गोल्स, इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे कि किसी भी एक इंडिविजुअल के लिए इनकम तो मेन गोल होता ही होता है, लेकिन साथ में ऐसे बहुत से अदर गोल्स भी होते हैं जो किसी भी पर्सन की लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं, वो किसी भी पर्सन की लाइफ में बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। अगर यहाँ पे एक एग्जांपल लें, एक लैंडलेस लेबर है या फिर चाहे एक रिच फार्मर है, दोनों का ही मेन गोल क्या होता है? मोर इनकम। एक लैंडलेस लेबर है, वो क्या चाहता है? उसे बेटर वेजेस मिले, ज़्यादा काम करने के लिए दिन मिले। वहीं एक जो रिच फार्मर है वो भी क्या चाहता है कि उसकी क्रॉप के लिए उसको बेटर प्राइस मिले, जितना हाई प्राइस हो सके उतना ज़्यादा प्राइस मिले। तो दोनों ही का क्या है? अलग अलग गोल हैं, लेकिन दोनों के गोल का जो मेन मोटिव क्या है? वो इनकम ही है। इसीलिए जो अलग अलग पर्सन्स होते हैं, सबका जो मेन मोटिव होता है वो इनकम ही होता है। लेकिन साथ ही साथ में ऐसे बहुत से अदर गोल्स भी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं। वो अदर गोल्स क्या हैं? वो अदर गोल्स हैं इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट एट्सेट्रा। ये कुछ अदर गोल्स हैं। इक्वल ट्रीटमेंट, किसी भी पर्सन के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इनकम के अलावा और क्या है कि उसको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, उसके साथ किसी भी तरह का भेदभाव ना हो। जो किसी और को ट्रीट किया जा रहा है जिस तरीके से, वैसे ही उसे भी ट्रीट किया जाए। फ्रीडम, नेक्स्ट अदर गोल्स क्या है? फ्रीडम। कोई भी इंसान क्या चाहेगा कि वो फ्रीडम से अपनी लाइफ जिए, वो अपने अकॉर्डिंग अपनी लाइफ जिए। ठीक है, तो फ्रीडम भी क्या है? इनकम के अलावा अदर गोल है। सिक्योरिटी, किसी भी पर्सन के लिए, चाहे वो जॉब की सिक्योरिटी हो चाहे लाइफ की सिक्योरिटी हो, दोनों ही सिक्योरिटी क्या है? बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनकम है तो, लेकिन अगर सिक्योरिटी नहीं है तो वो उस इनकम का क्या करेगा? अगर उसके पास लाइफ की सिक्योरिटी नहीं है तो इनकम का क्या होगा? तो इनकम के अलावा अदर गोल्स में क्या है? सिक्योरिटी एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। देन रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट कोई भी पर्सन चाहेगा कि वो उसे क्या मिले? रिस्पेक्ट मिले। तो रिस्पेक्ट पे जो है अदर गोल्स है। ये कुछ गोल्स हैं जो कि किसी भी पर्सन की लाइफ में क्या करते हैं? बहुत ही इम्पोर्टेंस रखते हैं। कुछ केसेस में क्या होते हैं, ये गोल्स जो होते हैं इनकम से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट भी होते हैं। नेक्स्ट, इसमें दो टर्म्स हैं, मटेरियल गुड्स एंड नॉन मटेरियल गुड्स। मटेरियल गुड्स क्या होता है और नॉन मटेरियल गुड्स क्या होता है? तो मटेरियल गुड्स मीन्स वो गुड्स जिनको हम क्या खरीद सकते हैं? मनी से खरीद सकते हैं, उनको हम बोलते हैं मटेरियल गुड्स। नॉन मटेरियल गुड्स जिनको हम पैसों से नहीं खरीद सकते हैं, जैसे इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटी, रिस्पेक्ट, ये सब क्या है? नॉन मटेरियल गुड्स हैं। और मटेरियल गुड्स वो सारे गुड्स जिसको हम मनी के टर्म्स में खरीद सकते हैं, उनको हम बोलते हैं मटेरियल गुड्स। और मनी से हम मटेरियल गुड्स तो खरीद सकते हैं, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है हमारी लाइफ जिस पर डिपेंड है, जो कि नॉन मटेरियल गुड्स हैं, उन्हें नहीं खरीद सकते हैं। इसीलिए जो अदर नॉन मटेरियल गुड्स होते हैं वो मटेरियल गुड्स से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं, या फिर मटेरियल गुड्स के जितने ही नॉन मटेरियल गुड्स भी इम्पॉर्टेंट होते हैं। नेक्स्ट है, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important। मीन्स ये कहना गलत होगा कि जिस चीज़ को हम मेज़र नहीं कर सकते, जिस चीज़ को हम मनी के टर्म्स में कैलकुलेट नहीं कर सकते, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ये कहना क्या होगा? गलत होगा। ये कहना क्यों गलत होगा? इसको एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो मदर्स होती हैं, जो हाउस वाइफ्स होती हैं, वो क्या करती हैं? दिन भर घर में काम करती हैं, और उनके काम को क्या किया जा सकता है? मनी के टर्म्स में कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, ना ही उन्हें कोई पेमेंट किया जाता है। या फिर हम बात करें हमारे लाइफ में फ्रेंड्स की इम्पोर्टेंस की, तो वो भी बहुत ज़्यादा है, हमें फ्रेंडशिप की ज़रूरत भी पड़ती है। तो इन दोनों ही चीज़ों को क्या है? हम मेज़र नहीं कर सकते। लेकिन ये कहना बिल्कुल गलत होगा कि हमारी लाइफ के लिए दोनों चीज़ें इम्पॉर्टेंट नहीं है। ऑफकोर्स जो मदर करती है, जो एक हाउस वाइफ करती है, वो किसी भी घर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट वो हमारी बेसिक नेसेसिटीज़ होती हैं। वहीं हमारी लाइफ के डिफरेंट फेसेस में क्या होता है? हमें फ्रेंड की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल से ये प्रूव होता है कि ये कहना गलत होगा कि कोई भी चीज़ जिसे हम मेज़र नहीं कर सकते वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं।
For example, if an individual get a job far off place, before accepting it, he or she would try to consider many factors apart from income. मीन्स कोई भी इंडिविजुअल है, अगर उसे एक जॉब मिलती है जो कि जहाँ पे वो रह रहा है वहाँ से बहुत दूर है, तो उस जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले ऐसे बहुत से अदर फैक्टर्स होंगे, मैनी अदर फैक्टर्स होंगे जिसको वो कंसीडर करेगा, जिसको वो लुक आफ्टर करेगा। कोई भी इंडिविजुअल किसी भी जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले क्या देखेगा, बहुत से अदर फैक्टर देखेगा। मीन्स इनकम के अलावा बहुत से अदर फैक्टर देखेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक जॉब है जिसमें उसको 10,000 सैलरी मिल रही है और दूसरी जॉब है जिसमें उसको 20,000 सैलरी मिल रही है, 20,000 वाली सैलरी में जब उसने बाकी फैक्टर्स देखे तो उस फैक्टर्स में उसे क्या मिला कि वहाँ पे उसकी फैमिली के लिए कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। वो जॉब क्या करेगी, उसकी फैमिली को कोई फैसिलिटीज़ नहीं प्रोवाइड कराएगी। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस बहुत सी जो कंपनीज़ होती हैं वो प्रोवाइड कराती हैं, वो नहीं वहाँ पे हो रहा है। देन वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर ज़्यादा सेफ, ज़्यादा सिक्योर नहीं है, या वो इंडिविजुअल ऐसे वर्किंग एटमॉस्फेयर में क्या होगा, कंफर्टेबल नहीं होगा। या वहाँ पे बात करें अपॉर्चुनिटी टू लर्न, मीन्स अगर वहाँ पे वो एक बार एम्प्लॉय हो गया है तो वहाँ पर जाने के बाद उसका और कोई भी डेवलपमेंट नहीं होगा। जितनी चीज़ें उसको आती हैं उतने ही उसको आएंगे। साथ ही साथ वहाँ पे उसको एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स भी देने पड़ रहे हैं, संडे सैटरडे को उसको वीकेंड्स पर छुट्टियाँ भी नहीं मिल रही हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक 10,000 वाली जॉब है जहाँ पर उसको भले ही 20,000 से कम इनकम मिल रही है, उसको 10,000 रुपये कम मिल रहे हैं, लेकिन वहाँ पर क्या है, उसकी फैमिली के लिए फैसिलिटीज़ भी हैं, वहाँ का वर्किंग एटमॉस्फेयर सेफ एंड सिक्योर भी है, वहाँ पे उसको नई नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं लर्न करने के लिए, वीकेंड्स में उसको हॉलीडेज़ मिल रही हैं, वहाँ पे बेटर पैकेजेस हैं एम्प्लॉयज़ के लिए। तो रादर देन गोइंग फॉर 20,000 वाली जॉब, वो पर्सन क्या करेगा, 10,000 वाली जॉब को एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि बहुत से अदर फैक्टर्स, बहुत से अदर गोल्स जो किसी भी पर्सन की लाइफ में इम्पॉर्टेंट होते हैं, वो गोल्स, वो फैक्टर्स उसे क्या मिल रहे हैं, 10,000 वाली जॉब्स में मिल रहे हैं, जो कि उसे 20,000 वाली जॉब्स में नहीं मिल रहे हैं। इसीलिए वो पर्सन क्या करेगा, 10,000 वाली जॉब्स को एक्सेप्ट करेगा। तो वही ये एग्जाम्पल था कि एक इंडिविजुअल जिसके लिए जॉब ऑफर आया है, वो इनकम के अलावा बहुत से अदर फैक्टर्स देखेगा उस जॉब को एक्सेप्ट करने से पहले, और जहाँ पे उसके वो अदर फैक्टर्स भी सेटिस्फाई होंगे वही जॉब को वो क्या करेगा, एक्सेप्ट करेगा। सो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं, फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स। मीन्स डेवलपमेंट के लिए लोग क्या करते हैं, मिक्स ऑफ गोल्स देखते हैं। मीन्स सिर्फ इनकम को एक गोल की तरह नहीं लिया जाता है, डेवलपमेंट के लिए बहुत से अलग गोल्स का क्या होता है, मिक्स होता है, तब जाके कहा जाता है कि पर्सन का या कंट्री का डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपमेंट के लिए लोग क्या करते हैं, मिक्स ऑफ गोल्स देखते हैं। तो हमने यहाँ पर देखा कि कैसे जो अदर गोल्स होते हैं वो हमारी लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और डेवलपमेंट के लिए कोई भी पर्सन सिर्फ इनकम के नहीं देखेगा, वो इनकम के अलावा और भी बहुत से गोल्स को देखेगा। तो आज का ये वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, ये वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा सा भी हेल्पफुल था, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने 10th क्लास के फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू।